जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो विद्यार्थी जो है बिहार एसएससी या जो है बिहार पुलिस या एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं। इसमें जो है टॉप 50 जो है क्वेश्चन शामिल है, लेकिन जब इसका जो है डिस्कशन कराएंगे तो इसमें हम आप लोगों को जो है 400 से 500 क्वेश्चन जो है बतला देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। ऑप्शन ए सही है। इंफ्रारेड का उपयोग जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता कि मांसपेशी में दर्द जो है किस एसिड के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अदरक जो है ताना है, जड़ नहीं, क्योंकि? तो आप अदरक के देख ले होंगे कि इसमें कोना बिगले रहता है, अदरक या हल्दी को। तो जिसमें कोना बिगले रहता है तो उसको किताबी भाषा में नोड और इंटरनोड कहते हैं, और जिसमें नोड और इंटरनोड रहेगा वह ताना रहेगा, और जड़ वह रहेगा जो हचाक्ष का नीचे गया रहेगा, जैसे मूली, गाजर, वो सब जो है जड़ है। तो इसमें नोड और इंटरनोड होता है, इसलिए अदरक ताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोरी एवं जो है कुन्नो जो है वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की जो है उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर जो है अनुमोदित होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यहाँ वैज्ञानिक शब्द दिया गया है मेरे भाई, तो वैज्ञानिक दे ले रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RBK राव। अगर जो है वैज्ञानिक नहीं दे ले रहा था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है जल का अधिकतम जो है घनत्व होता है, तो ये केल्विन में दिया है भाई, और जल का अधिकतम घनत्व सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो जो है 273 जोड़ा जाता है। तो जब इसमें 273 जोड़िएगा तो 273 में 4 जोड़िएगा तो 277 हो जाएगा, 277 केल्विन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अगर पूछेगा कि जल का जो है न्यूनतम आयतन कितना पर होता है, तो ये भी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। घनत्व जो होता है आयतन का जो है उल्टा होता है। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल जो है दूध में होता है 1 का 3। एसिटिक जो अम्ल होता है यह सिरका में होता है, बी के 4। साइट्रिक अम्ल जो होता है सर नेटा नींबू खाइएगा तो करेगा, तो 1 में हो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटारिक अम्ल, तो यह जो ब्यूटारिक अम्ल जो है दुर्गंधयुक्त तो मक्खन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अभिनव भारत संस्था, यह जब डी सावरकर, 1 का 4 हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा MN जोशी, सी हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और नौजवान सभा का जो है भगत सिंह हैं, यानी कि जो है ए का जो है डी, ये जो है ऑप्शन खत्म हो गया। बी का जो है सी, बी का सी देखिए, बी का सी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सी का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि 3 का बी देखिए, तो 3 का बी है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, यह जो है ऐसे 1905 में हुआ था, लेकिन इसमें जो है तिथि डेट भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। पहला है चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश, सही है। दूसरा ऑप्शन है जय समंद वन जीव अभ्यारण्य, राजस्थान, ये भी सही है। अगला है करेरा वन जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश, भी सही है।
अगला है नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कर्नाटक, गलत है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जो है राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है? तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद जो है 226 के द्वारा जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है। अगर क्वेश्चन पूछता कि हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है रीट जारी करेगा, तो हो जाता है उसका आंसर 226 हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है अनुच्छेद जो है 124 में है। अगर यही पूछता कि हाई कोर्ट की चर्चा कितना में है, तो उसका हो जाता है 214 में। कुछ न करना है, 2 को पहले लिख देना, 1 को बाद में ये जो है सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है 214 हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था, 1924 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो आप जो है पहला ऑप्शन में है नो स्टॉक, ए है, एनाबिना ए भी है, सी में एजेटोबैक्टर ए भी है, माइकोराइजा जो है ए नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है, मजहर की घोषणा 1579 ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है इलाही सनबत की शुरुआत 1582 गलत है, 1583 में जो है इलाही सनबत की शुरुआत हुआ था। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 सही है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कृष्ण मंदिर, कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर ये सही है, नरसिंह वर्मन थे वह रथ मंदिर बनाए ये भी सही है, राज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर ये भी सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर ये गलत है। नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय जो थे उन्होंने जो है कांची का कैलाश मंदिर बनाया था, नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो इस पश्चिमी घाट पर जो भी वनस्पति पाई जाती है वह सदा हरित होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद 1858 में आपको जो है नील विद्रोह हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56, ये जो है आपको जो है 1857 क्रांति के ठीक पहले हुआ था। पावना विद्रोह जो है 1873 से आपको जो है 76, अगर बोल देगा सन्यासी विद्रोह तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ था। अगर क्वेश्चन का कहता है कि 1857 की क्रांति के ठीक जो है पहले कहता था संथाल विद्रोह हो जाता, बाद में कहा है तो नील विद्रोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति तीनों जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। ये जो है ओम प्रकाश समिति जो है चुनाव से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का भार जो उस लिफ्ट में अधिक होगा जब पहला है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है। अगर स्थिर वेग से ऊपर या नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। अगर जो है ऊपर की ओर त्वरित होने पर, तो ऊपर की ओर जब त्वरित करेगा तो इसमें जो है भार जो है बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर अधिक कह रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगर नीचे की ओर त्वरित होगा तो भार घटेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
मामलूक वंश, मामलूक को ही जो है गुलाम वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह सही है। दूसरा है लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है, लेकिन इब्राहिम लोदी दिया हुआ है, ये गलत है। तीसरा है सैयद वंश, खिज्र खां, ये सही है। चौथा है खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, ये सही है। नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना जो है, इन्होंने जो है तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वह बैरम खां के जो है बेटा था, जो अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? पहला है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। 165 मीटर ऊपर आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस आपको कमेगा। दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती, गलत है। जितने भी मौसम घटना घटती है या हेलीकॉप्टर ये सब जो उड़ते हैं, चिड़ियाँ उड़ती है, सब जो क्षोभ मंडल में ही घटना घटती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को जो है ट्रोपोपाज कहते हैं, ये सही है। नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है संवेग का मात्रक है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग को जो है संवेग कहते हैं। संवेग का जो फॉर्मूला है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान गुना वेग को जो है संवेग कहते हैं, एम भी। तो एम से द्रव्यमान हो गया, एम से मास माने केजी इसका, वेग का मीटर प्रति सेकंड यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो पहला है ट्रेड जो है डिस्प्यूट बिल, ये सही है। दूसरा है पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। आर्म्स एक्ट के तहत नहीं भेजा था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जोस्कर श्रेणी जो है किस हिमालय में स्थित है? तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, फिर ये सभी जो है ट्रांस हिमालय में आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दहसाला जो है बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो दहसाला बंदोबस्त को जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, तो टोडरमल का यह उपज था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है हिरन के लिए है, हिरन को हंगुल कहते हैं, हंगुल, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में किसमें जाते हैं? तो यह जो है भारत के जो है समेकित निधि में यानी संचित निधि में जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है लैंडस्टीनर दिया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो सबसे अधिक जो है प्रिज्म से प्रकाश को गुजारिएगा तो सबसे अधिक अपवर्तित बैगनी होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। और सबसे कम जो है लाल होता है, क्योंकि जो है लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है अरविंद घोष दिए थे, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण पौधे किस भाग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित जो है समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक सतारा रहा था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगर कहता कि सबसे पहले जो है समानांतर सरकार कौन बनाया था? तो बलिया बनाया था, इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है प्रजापति जो है उत्तरवैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति जो है उत्तरवैदिक काल में जो है सृजन के देवता थे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो है 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? पहला है अहिंसा, यह है असत्य, यह भी है अपरिग्रह, यह भी सत्य है, स्यादवाद, स्यादवाद जो है नहीं है। 3 को है, अगला है सत्य एगो है,
हमेशा जो है सत्य बोलना है। और एक है आपको जो है ब्रह्मचर्य, 5 हो गया, 3 एगो असत एगो ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य यानी कि 4 को जो है जैन धर्म के महाव्रत है। अगला जो क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, अकबर के समकालीन था। अकबर को ही जो है शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया था और इनका जो है एक बेटा का जन्म हुआ था जिसका नाम जो है सलीम रखे थे, वही बड़े होकर के जो जहांगीर कहलाए। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म के जो संघ संबंधी नियम आचरण है वह विनय पिटक में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील को, 12 नॉटिकल मील को जो है प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि किसका जो है समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है आप देख रहे हैं यह जो है राजीव गांधी का था। ऑप्शन ए है। अगर जो है पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म समाधि स्थल, तो विजय आपको है विजय स्थल। इंदिरा गांधी के पूछेगा तो शक्ति, और जवाहरलाल नेहरू का पूछेगा तो शांति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीकॉक नीला, नीला और मेजेंटा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, निम्न में से कौन जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है? ऑप्शन ए है, कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह सही है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, यह भी सही है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, तो इसकी वेदन क्षमता इससे ज़्यादा जो है गामा किरण का होता है। अगला है, इसका वेग प्रकाश के वेग 1/10 गुना होता है, ये सही है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? यह जो है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की जो है संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का जो शासन नहीं करता, ये सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी, गलत है। यह जो है केवल जो प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्र का शासन करता है, भी गलत है। वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है ना ही जो शासन करता है, गलत है। ऑप्शन ए केवल सही है इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने जो है भाई बहन और जो है मित्रों को जो है इस चैनल के बारे में बतलाइए कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, डिटेल में डिस्कशन भी कराया जाता है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।